हेलो बच्चों, चौहानी एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत। बच्चों, आज हम 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6वीं विषय सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत अध्याय 5 पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल के प्रश्नोत्तरों को हल करेंगे। इससे पूर्व अगर आपके द्वारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहेगी। एवं वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। बच्चों, देखेंगे हम प्रश्न क्रमांक 1, जीवन के लिए आवश्यक तत्व कहाँ पाए जाते हैं, उनके नाम लिखिए। उत्तर देखेंगे हम, जीवन के लिए आवश्यक तत्व भूमि, जल तथा हवा पृथ्वी पर पाए जाते हैं। इस प्रकार से इसके उत्तर को लिख देंगे। इसके बाद देखेंगे प्रश्न क्रमांक 2, पृथ्वी की सतह को किन दो मुख्य भागों में बांटा गया है। उत्तर देखेंगे, पृथ्वी की सतह को महाद्वीपों तथा महासागरीय बेसिन इन दो भागों में बांटा गया है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 देखेंगे, किसी स्थान की ऊंचाई समुद्र तल से ही क्यों मापी जाती है। उत्तर देखेंगे हम, किसी स्थान की ऊंचाई समुद्र तल से इसलिए मापी जाती है क्योंकि समुद्र जल का तल सभी जगह समान होता है। इस प्रकार से इसके उत्तर को लिख देंगे। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 देखेंगे हम, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर खाली स्थान है तो माउंट एवरेस्ट लिख देंगे। फिर दूसरा है, विश्व का सबसे गहरा गर्त है, कौन सा है, खाली स्थान, मैरियाना गर्त है। तीसरा है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है। और विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप। इस प्रकार से इसके उत्तर को लिख देंगे। इसके बाद देखेंगे प्रश्न 5, महासागरों में असीमित मात्रा में जल उपलब्ध होने के बाद भी हम पीने के लिए इसका उपयोग क्यों नहीं कर सकते। उत्तर देखेंगे, महासागरों का जल हम उपयोग में नहीं ले सकते क्योंकि इसमें अनेक प्रकार के जीव जंतु के अवशेष पाए जाते हैं, जिसके कारण इसका जल अत्यधिक खारा होता है। इस प्रकार से हम उत्तर लिख देंगे। इसके बाद देखेंगे प्रश्न क्रमांक 6, वायुमंडल में पाई जाने वाली प्रमुख गैसों की मात्रा नीचे दी गई तालिका में लिखिए। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड तीनों गैसों की मात्रा पृथ्वी में कितनी है। तो देखेंगे, ऑक्सीजन की 21% है, नाइट्रोजन की 78% है और कार्बन डाइऑक्साइड की आर्गन जो है वो 1% है। इस प्रकार पृथ्वी में इनकी मात्रा है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 7 देखें, महासागरीय जल की विभिन्न गतियों के नाम लिखिए। तो उत्तर देखेंगे, तरंगें, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं महासागरीय जल की 3 प्रमुख गतियां हैं। इस प्रकार से उत्तर को लिख देंगे। इसके बाद देखेंगे प्रश्न 8, पर्वतारोही को अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर क्यों जाना पड़ता है। तो उत्तर देखेंगे, क्योंकि ऊंचाइयों पर हवा कम घनी होती है और उसमें ऑक्सीजन की मात्रा भी कम होती है, अतः सांस लेने में कठिनाइयाँ होती है। इसलिए पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाते हैं, जिससे सांस लेने में कठिनाई ना हो। इस प्रकार से इसके उत्तर को लिख देंगे। इसके बाद देखेंगे प्रश्न 9, जीवमंडल की प्रमुख विशेषता लिखिए। तो जीवमंडल अनियमित आयामों की एक पतली परत से बना है। जीवमंडल समुद्र तल से लगभग 10 किलोमीटर और जमीनी स्तर से लगभग 10 मीटर नीचे तक फैला हुआ है, जहाँ पेड़ और पौधों की जड़ें प्रवेश करती है और सूक्ष्म जीव मौजूद रहते हैं। तो इस प्रकार से इसके उत्तर को लिख देंगे। इसके बाद देखेंगे हम प्रश्न क्रमांक 10, दिए गए रेखा मानचित्र में विश्व के प्रमुख महाद्वीप, महासागर तथा कर्क, मकर तथा विषुवत रेखा को दर्शाइए। यहाँ पर विश्व का मानचित्र है। यहाँ हम देखेंगे उत्तर अमेरिका यहाँ पर है, आर्कटिक महासागर इस प्रकार है, यहाँ एशिया महाद्वीप है, अफ्रीका ये कर्क रेखा यहाँ से यहाँ तक गई है, अटलांटिक यहाँ पर है, विषुवत रेखा यहाँ से यहाँ तक गई है, अफ्रीका है, हिंद महासागर, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, प्रशांत महासागर, मकर रेखा। इस प्रकार से दर्शा करके विश्व के मानचित्र में हम सारे बिंदुओं को दर्शा देंगे। आशा है बच्चों आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह आने वाले अध्याय को हल करने के लिए चैनल में बने रहें। धन्यवाद।